दोस्तों, कई बार हमें हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो प्रायः बीमार रहते हैं और कहीं न कहीं उनके बार बार बीमार पड़ने के कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर होती है और उनकी बीमारी का जो वजह होता है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध उनके दिनचर्या व रहन सहन की वजह से भी होता है। एक बार एक व्यक्ति जो प्रायः अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहता था, स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी समस्या को लेकर वह हमेशा वैद्य व डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता रहता था और इसके पीछे उसकी कमाई का एक मोटा हिस्सा चला जाता था। वह व्यक्ति एक तो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान था और दूसरा उसके कमाई का एक मोटा हिस्सा दवाओं के पीछे खर्च हो जाता था। एक दिन वह युवक चिंतित मुद्रा में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। वह युवक बड़े ही करुण भाव से अपनी सारी समस्याओं को बताते हुए रोने लगा। दूसरे व्यक्ति ने उसकी समस्याओं का हल बताते हुए उसे एक महात्मा के पास जाने के लिए कहा। वह युवक अगले ही दिन महात्मा के पास गया। महात्मा के चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपके बारे में बहुत ही सुना हूँ। कृपया करके आपने जैसे सभी का उद्धार किया, ठीक मेरी भी समस्याओं का हल कीजिए। महात्मा ने उससे उसके यहाँ आने का कारण पूछा। उसने अपनी सभी समस्याओं को उनसे बताते हुए पूछा, महात्मा, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसी परेशानियां हैं? महात्मा ने अपने झोली से एक पुड़िया निकालकर उसे दिया और उससे कहा कि तुम इस पुड़िया की 3 भाग करोगे। पहले भाग को सुबह 8 बजे नाश्ते के साथ में लेना है, दूसरे भाग को 12 से 1 के बीच में भोजन के साथ में लेना है और तीसरे भाग को 7 बजे से 9 बजे के बीच में रात के भोजन के साथ में लेना है। और ऐसा लेने के बाद तुम कल आकर के अपनी परिस्थिति मुझे बताओगे। वह युवक वह पुड़िया लेकर वहां से चला गया, लेकिन वह युवक अगले दिन पुनः महात्मा के पास नहीं गया। करीब 1 से 1.5 हफ्ते बीतने के बाद वह युवक पुनः उन महात्मा के पास गया। महात्मा उससे देखते ही पहचान गए और उससे उसके अगले दिन न आने का कारण पूछा। उस युवक ने कहा, महात्मा, मैं वह दवा जो आपने दिया हुआ था उसे समय से नहीं खा पाया, क्योंकि सुबह 8 बजे मैं सोया हुआ था, दोपहर के 12 बजे मैं भोजन ही नहीं करता और रात में मैं 11 बजे भोजन करता हूँ। चूँकि वह दवा भोजन के साथ में ही लेना था, इसलिए मैं उन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया। तो कृपया करके आप कोई ऐसी दवा दीजिए जो मैं अपने समय के हिसाब से उसका सेवन कर पाऊँ। महात्मा उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीमारी का कारण भी तुम्हारा अव्यवस्थित जीवन है। पुराने समय से भोजन करने का, सोने का, उठने का एक समय सीमा बाध्य है। हमें उस समय सीमा के हिसाब से ही चलना होता है। जो व्यक्ति उस समय सीमा के हिसाब से नहीं चलता वह प्रायः बीमार ही रहता है। साधु की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछा तो साधु ने कहा, दैनिक दिनचर्या तो सुधारना ही सुधारना है। साथ में भोजन करने के कुछ 10 नियम होते हैं जो प्राचीन समय से ही उसका पालन किया जाता रहा है, और यदि इन 10 नियमों का पालन अपने भोजन में तुम प्रायः करते हो तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य सही होने लगेगा, और स्वास्थ्य सही होने से तुम्हारे जो कमाई का पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है तुम उसे भी बचा पाओगे। दोस्तों, भोजन करने के 10 नियम जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ये नियम प्राचीनतम समय से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है और यही वजह से वे लंबी आयु जीते थे। वे हमेशा सदैव स्वस्थ रहते थे और उन्हीं कुछ नियमों के द्वारा पहले के समय के जो वृद्ध लोग हैं उन्हें अपनाकर
वे भी स्वस्थ व लंबी आयु जीते थे। हमें जरूरी है उनमें सुधार करके खुद को स्वस्थ करना, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है।